नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइव मीडिया में। आप सुन रहे हैं 26 मई रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। बीते 24 घंटों में 6,535 नए मरीज के साथ कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा हुआ 1,45,380। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 60,491, जबकि मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 4,167। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि देश में 60,490 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। मार्च में रिकवरी रेट 7% थी, वहीं तीसरा लॉकडाउन में यह करीब 26% पहुंच गई और आज ये 41.6% हो चुकी है। भारत में कोरोना के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का होता रहेगा इस्तेमाल। ICMR ने नहीं लगाई रोक, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल किया था इसके ट्रायल पर बैन। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में कोरोना संकट के लिए CM उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया और उद्धव पर गठबंधन के सहयोगी दलों से संवाद नहीं करने का भी लगाया आरोप। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सियासी हलचल पर बोले NCP प्रमुख शरद पवार, गठबंधन में कोई दरार नहीं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर आज एयर एशिया की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। किसी के जान माल के नुकसान का कोई खबर नहीं है। ईंधन में लीकेज की है संभावना। रिलायंस की तरह एयरटेल भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज मुक्त होने का निर्णय लिया है। भारतीय एयरटेल की प्रमोट भारती टेलीकॉम शेयर बेचकर $1 अरब पूंजी जुटाने की बना रही है रणनीति। चीन से तनातनी के बीच सेना कमांडरों का कल से दिल्ली में सम्मेलन, टॉप ऑफिसर लेंगे इसमें हिस्सा। लॉकडाउन के कारण देश में कामकाज पूरी तरह से ठप है। ऐसे में लोगों के लोन पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI को भेजा नोटिस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीन मसले पर सेना प्रमुखों से की अहम बैठक। भारत नहीं रोकेगा सड़क निर्माण। कंपनियों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि वे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय भंडार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। गंगोत्री, केदारधाम, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले 12,000 करोड़ की 4 धाम परियोजना के तहत BRO ने चंबा शहर के नीचे बनाई सुरंग। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 14,465, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या हुई 6,954 और वहीं मरने वालों की संख्या पहुंची 288। शर्जील इमाम ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में अपने खिलाफ सभी 5 FIR पर एक साथ दिल्ली में जांच की मांग की। कोर्ट ने UP समेत 3 राज्यों से मांगा जवाब। दिल्ली के केशवपुरम में जूते की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीज जो प्रोटोकॉल के तहत होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन। निर्देश में कहा गया है कि सभी जिलों के DM, SDM लेवल के एक ऑफिसर को बतौर नोडल ऑफिस नियुक्त करेंगे, जिसके पास पर्याप्त संख्या में टीम मेंबर होना चाहिए। ये लोग होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से एक डेडिकेट मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क में रहेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिला लिया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सभी विभाग, सभी नगर निगम, बोर्ड आदि को समर्थन रूपी आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने महामारी में वकीलों को कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से दी छूट। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार लू का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं पारा 47 डिग्री के पार जाने की है आशंका। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान में कोरोना के नए केसों में आई कमी। PM शिंजो आबे ने इमरजेंसी हटाने का किया ऐलान। लॉकडाउन के चलते अपनी मां को अंतिम विदाई भी नहीं दे सके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे। बीजिंग ने दूतावास
के वेबसाइट पर डाला नोटिस। भारत में फंसे चीनी नागरिक जो अपने देश चीन लौटना चाहते हैं वह 27 मई तक करा ले अपना रजिस्ट्रेशन। विश्व में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं अभी तक 3,46,000 लोग की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 16,62,000 हो गई है, जबकि 98,218 लोगों की हो चुकी है मौत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।